कक्षा 10 प्रश्नावली 3.5 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1, 2 दोनों क्वेश्चन बता दिए थे और तीसरा भी बता दिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। बोला निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें नहीं मेंशन किया है कि हमें वज्रगुणनखंड विधि से ज्ञात करना है कि प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। ठीक है, जो भी आपको सरल लगे उससे हल करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोला एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो बोला नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको ज्ञात करना है, तो हम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट। ठीक है, हम ले लेते माना नियत व्यय बराबर x रुपये मान लेते हैं। माना नियत व्यय कितना x रुपये है और प्रतिदिन के भोजन का व्यय, प्रतिदिन के भोजन का व्यय, ठीक है, मान लेते हैं y रुपये प्रतिदिन के भोजन का व्यय। ठीक है, अब देखो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, जो 20 दिन, तो प्रथम शर्त के अनुसार कौन विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता 1000 रुपये छात्रावास के लिए देने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब ए को दे कुल खर्च कितना है, ए का कुल खर्च कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, उसको देने पड़ते हैं। ठीक है, ये को कुल दे खर्च कितना 1000 रुपये। अब जिनमें से वो क्या देता है, कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, तो नियत किराया तो कितना x रुपये नियत व्यय, तो नियत व्यय मान लिया x रुपये प्लस अब प्रति भोजन कितने दिन करता है, 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, तो एक दिन के भोजन किराया कितना y रुपये, तो है y रुपये है, तो 20 दिन के भोजन किराया 20y हो गया। ठीक है, अब टोटल कितना अदा करना पड़ता है उसको, 1000 रुपये। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब क्या है, दूसरा विद्यार्थी बी को दे कुल खर्च कितना है, दे कुल खर्च, बी को दे कुल खर्च कितना है 1180 रुपये अदा करता है। ठीक है, अब जिनमें से x रुपये तो नियत है कि उसको देना ही देना है 1 महीने में। ठीक है, अब प्लस जितने दिन भोजन करता है, देखो बी कितने दिन भोजन करता है, बी भोजन करता है 26 दिन, तो एक दिन का भोजन का किराया कितना है y रुपये, तो 26 दिन का 26y हो जाएगा। अब देता कितना है 1180 रुपये, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक हमारा क्या है x प्लस का 20y बराबर 1000 और x प्लस का 26y बराबर 1180 रुपये। ठीक है, अब देखो समान चिन्ह दोनों में यक्स, तो क्या करेंगे घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर क्या हमारा चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यक्स प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो ये माइनस का 26, ये प्लस का 20y, बचा माइनस का 6y बराबर। अब 1180 में कितना चला जाएगा, 1000 चलेगा, बचेगा कितना 180, वो भी माइनस का, तो दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 6y बराबर 180, तो y बराबर 180 बटे 6, तो y बराबर 6 तिरका 18 0 30। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 30। ठीक है, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दें, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक हमारा क्या x प्लस का 20y बराबर 1000, तो x प्लस 20 इंटू वाई की जगह 30 बराबर 1000, तो x प्लस का 3 दूनी x प्लस है यहाँ पे। ठीक है, 3 दूनी 600 हो जाएगा बराबर 1000। ठीक है, अब आगे देखो इसको हल करते हैं। ठीक है, तो x बराबर 1000
और ये जो 600 है उधर जाके माइनस में। अब x बराबर तो कितना बचेगा, 400 घट जाएगा, ठीक है, मतलब 1000 में 600 घटाया तो 400 बचा, ठीक है। तो यक्स का मान कितना है 400 और वाई का मान 30 आ गया, ठीक है। तो हमको तो नियत किराया कितना है, नियत व्यय कितना है हमारा, बराबर 400 रुपये, ठीक है। और प्रतिदिन के भोजन, प्रतिदिन के भोजन, ये क्या था हमारा, यक्स था, भोजन का व्यय, ठीक है, क्या था, वाई हमारा कितना निकला है 30 रुपये, ठीक है। तो एक महीने का नियत किराया कितना है 400 प्लस प्रतिदिन के भोजन के व्यय हमारा 30 रुपये निकला, ये हमसे पूछ रहा था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला दिया है सेकंड नंबर, कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है वो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। मान लेते हैं माना भिन्न, माना भिन्न बराबर x/y हो गई, ठीक है। तो हमारा इसमें ये क्या होगा, ये हो गया अंश हो गया और ये हर हो गया, ठीक है। ये तो अब हमसे क्या बोल रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, जब अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि यदि यक्स में घटा दें, ये तो अंश है और नीचे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है, ठीक है। अब क्या करो, इनका तिर्यक गुणा करा दो, तो 3x माइनस का 3 बराबर y, तो 3x y को धर लाओ तो माइनस का y, अब ये माइनस का 3 लिख दो, ये हो गया समीकरण 1 नंबर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त क्या थी, जब हर में 8 जोड़ दिया था, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हमारा यक्स तो वही अंश, वाई हमारा क्या है हर। अब हर में कितना, यदि 8 जोड़ दे तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है 1/4 हो जाती है। इनका भी तिर्यक गुणा करा दो, तो ये क्या हो जाएगा 4x बराबर y+8 का 1 से गुणा, तो y+8 ही रहेगा, सबको इधर ले आओ, तो 4x माइनस का y माइनस का 8 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, एक हमारा क्या है 3x माइनस का y माइनस का 3 बराबर 0, और दूसरा क्या है 4x माइनस का y माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। देखो मतलब y का गुणांक भी 1 है और दोनों में y का गुणांक समान है, ठीक है। यहाँ पे -1 और यहाँ भी -1 गुणांक है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, दोनों में समान चिन्ह है तो घटाने पर, जब समान हो तो घटाते हैं, चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो 4 में 3 गया 1, चिन्ह बड़े का लगेगा, जी 8 में 3 गया 5 और चिन्ह बड़े का लगेगा बराबर 0, ठीक है। अब आगे इसको हल करते हैं, देखो, ठीक है। तो ये -x प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है। यक्स को दे लिया तो 5 बराबर, ये यक्स उधर प्लस में पहुंचे, यानी कि यक्स का मान हमारा कितना निकला है 5 निकल है, ठीक है। अब देखो यक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, एक हमारा क्या है 3x माइनस का y माइनस का 3 बराबर 0, तो 3 इंटू यक्स की जगह 5 माइनस का y माइनस 3 बराबर 0, तो 5 15 हो गया, माइनस का y और माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो 15 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12 माइनस का y बराबर 0, तो 12 बराबर y उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो y का मान कितना निकला हमारा 12 निकला, यानी कि हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमारी क्या थी x/y थी, तो हमारी क्या हो जाएगी x का मान कितना निकला 5 निकला और y का मान कितना निकला 12, हमारी भिन्न क्या हो गई 5/12, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, यहाँ पे कंडीशन दे रहा है, तो कह रहा है यक्स
यश 50 अंक अर्जित करता। तो कह रहा है टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना थर्ड पार्ट है ये 4 का, माना यश के द्वारा किए गए सही प्रश्न की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लेंगे यश के द्वारा किए गए गलत प्रश्नों की संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्न हमारे हो गए x प्लस का y, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है। ठीक है, प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। तो उसने सही कितने किए, यक्स क्वेश्चन, लेकिन अंक कितने मिले, 3, तो टोटल कितना हो गया, 3 यक्स। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो अब टोटल में से जितने गलत किए तो वो घटाए जाएंगे, तो देखो कितने किए, वाई किए। अब वाई पे कितने अंक की कटौती होती है, 1 नंबर की कटौती होती है, तो वाई गुणते 1 वाई ही रहेगा। ठीक है, तो बराबर, तब जाके टोटल कितने प्राप्त हुए, 40 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x माइनस का वाई, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 40 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त में बोला, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक प्राप्त करता। ठीक है, ये तो पूछ रहा है। तो अब देखो टोटल किए गए सही प्रश्न कितने थे, यक्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 4 अंक मिलते तो टोटल अंक कितने हो गए, 4 यक्स, उसके कितने हो गए, 4 यक्स हो गए। अब लेकिन कुछ अंकों की हो रही कटौती, मतलब गलत किए तो उनमें नंबर घटेंगे, तो 2 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पे गलत हो, मतलब कट रहा है। ठीक है, तो टोटल किए गए गलत प्रश्न वाई हैं। अब 2 नंबर कट रहे हैं, तो टोटल कितना, 2y हो जाएगा। तो 4x में 2y घटा देंगे, तब जाकर उसको प्राप्त हुए कितने नंबर, 50 नंबर। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 4x माइनस का 2y, और ये इधर ले आओ, तो माइनस का 50 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको ले लो समीकरण 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक हमारा क्या है, 3x माइनस का वाई माइनस का 40 बराबर 0, और दूसरा क्या है, 4x माइनस का 2y माइनस का 50 बराबर 0। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ना तो यक्स के गुणांक बराबर है ना तो y के गुणांक बराबर है। ठीक है, यदि हमको विलोपन विधि से हल करना है तो उनके गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, देखो यहाँ पे क्या है, 2y है, माइनस का 2y, और यहाँ पे माइनस का y है। ठीक है, इतना है। तो हम क्या करें, यदि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें। ठीक है, इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें। ठीक है, तब क्या होगा, इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6x माइनस का 2y माइनस का 40 दूनी 80 हो जाएगा बराबर 0, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या था समीकरण, 4x माइनस का 2y माइनस का 50 बराबर 0। ठीक है, तो दोनों में समान चिन्ह, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6 में 4 गए, 2x, अब ये प्लस का 2y, ये माइनस का 2y कट गया। अब ये प्लस का 50, ये माइनस का 80, तो माइनस का 30 बराबर 0। तो 2x बराबर 30, तो x बराबर 30/2, तो x बराबर 15। x का मान कितना आ गया, हमारा 15 आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा हल करते हैं, अगला। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख दें, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक हमारा क्या है, 3x माइनस का y माइनस का 40 बराबर 0। ठीक है,
तो 3 इंटू यक्स की जगह 15 रख दो माइनस वाई, और ये 40 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो 15 से 45 हो जाएगा, और ये माइनस का वाई बराबर 40। तो 45 को उधर भी, तो यहाँ बचेगा माइनस का वाई बराबर 40 और ये माइनस का 45, ठीक है। तो माइनस का वाई बराबर 40 में 45 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई बराबर 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे वाई का मान 5 आया और हमारे यक्स का मान कितना आया था, 15 आया था, यानी कि सही किए गए प्रश्न, सही किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर कितनी है, 15 है, और गलत प्रश्नों की संख्या बराबर कितनी है, 5 है। अब पूछ रहा था टोटल प्रश्नों की संख्या पूछ रहा था, तो कुल प्रश्न कितने थे, कुल प्रश्न बराबर x प्लस वाई तो था, तो x का मान 15 प्लस वाई का मान 5, तो टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। ये हमारा हल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये चौथा नंबर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है, तुम्हारी परीक्षा में, ठीक है, बड़े मार्कों में आएगा, ठीक है, बड़े मार्क्स में। इसमें बोला है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी बिंदु से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो कह रहा है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, दोनों कारों की चाल। तो हम मान लेते हैं, माना चौथा नंबर। अब यहाँ पे पहले देख लो, इधर एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, ये क्या कोई राजमार्ग है, और यहाँ पे क्या ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। ये दे रखा है हमको। आगे कह रहा है यदि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करें, मतलब एक कार यहाँ से और एक कार यहाँ से चलती हैं, ठीक है, दोनों चलती हैं। अब कह रहा है यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से, ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, और कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जब दोनों कारें, ठीक है, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, तो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं, यही तो बोल रहा है, तो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं, ठीक है। तो दोनों के द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, ठीक है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, ठीक है। तो अब दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है, दोनों के, तो दूरी क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है, ये होता है सूत्र, ठीक है। अब लिखेंगे कार ए के द्वारा चली गई दूरी, ये कंडीशन ए का है, मतलब पहली कंडीशन का है, कार ए के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी कुल। तो देखो कार ए की चाल कितनी है, x किलोमीटर है, ठीक है, x किलोमीटर प्लस प्रति आवर इंटू समय कितना लग रहा है, 5 घंटा, तो दोनों कितना 5x हो गया। कार ए के द्वारा चली गई कुल दूरी 5x हो जाएगा। अब कार बी के द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, देखो चाल कितनी है, y है, ठीक है, और समय कितना लगता है 5 घंटा, तो दोनों क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब दोनों एक ही दिशा में, ये इस दिशा में और ये
ये इस दिशा में चलती है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कहाँ पे मिली, हम मान लेते हैं ये दोनों इस बिंदु पे आकर मिल जाती हैं, ठीक है। तो हमारा बी को कितना चलना पड़ा, इतनी दूरी चलनी पड़ी, ठीक है, इतनी दूरी, ठीक है। लेकिन इसको कितना चलना पड़ा, कार ए को टोटल इतना चलना पड़ा, ठीक है। तो यदि हम मतलब इसके द्वारा चली गई दूरी, कार ए के द्वारा चली गई दूरी में कार बी के द्वारा चली गई दूरी को घटा देंगे तो टोटल कितनी बचेगी, ये दूरी बचेगी, ठीक है। यानी कि जो इसके द्वारा चली गई दूरी टोटल इतनी है और बी के द्वारा चली गई इतनी है, तो दोनों में यदि घटा दें, मतलब इसके द्वारा चली गई दूरी, मतलब इसके द्वारा चली गई दूरी में बी की दूरी घटा दें तो बचेगा कितना, 100 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। यानी कि ये जो कार ए है 100 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, तो कार ए के द्वारा चली गई दूरी कितनी, 5 यक्स है। यदि हम 5 यक्स में कार बी के द्वारा चली गई दूरी 5 वाई घटा दें तो कितना बचेगा, 100 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन कर लिया तो बचा x माइनस वाई बराबर 100। तो x माइनस वाई बराबर 100/5। तो x माइनस वाई बराबर 5 से काट दिया तो कितना आएगा, 20 आ गया। ये हो गया समीकरण हमारा 1। ये था हमारा पहली कंडीशन में, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पे देख लेते हैं, ठीक है। जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, अभी क्या था, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं। अब क्या है, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो कितने घंटे पश्चात मिलती हैं, तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है। तब क्या, 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। देखो इसको बना के देख लेते हैं, यहाँ पे ए कार है और यहाँ पे बी कार है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी चाल कितनी है, यक्स किलोमीटर प्रति आवर, और इसकी कितनी है, बी की वाई किलोमीटर। अब जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं, ये इधर चलती है और ये इधर चलती है, तो हमने मान लिया यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे दोनों कार आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, ये कितना चलेगी, इतना चलेगी, और ये वाली दूरी तय करेगी, ठीक है। ये हमारी इतनी दूरी तय करेगी, इतनी, और बी कार इतनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना होगा, 100 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कार ए के द्वारा चली गई दूरी कितना होता है, होगी, देखो हमारी चाल गुणते समय होता है, ठीक है। तो हमारी चाल कितनी है, यक्स है, और समय कितना लग रहा है, 1 घंटा, तो यक्स गुणते 1 एक्स हो गया, ठीक है। और कार बी के द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, वाई गुणते 1, ठीक है। क्योंकि वाई इसकी चाल है और समय 1 घंटा लगता है, तो वाई गुणते 1 वाई, ये होगा किलोमीटर में होगा, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब दोनों के द्वारा चली गई दूरी की यदि जोड़ दे तो टोटल कितना, 100 तो निकलेगा। तो x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब हमारा देखो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 व 2 से, हमारा समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर 20, और 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, x 2x, ये प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर 100 120 हो जाएगा। तो x बराबर 120/2, तो x बराबर 60 आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हमारा समीकरण है क्या, x माइनस वाई बराबर 20, तो x की जगह 60 रख दो, माइनस वाई बराबर 20, तो 60 वाई को उधर भेज देना, तो 20 इधर लाओ तो माइनस का 20, और ये वाई उधर जाएगा तो प्लस का वाई, 60 में 20 गया 40 बराबर वाई, यानी कि वाई का मान कितना आया, 40 आया, ठीक है। अब आगे लिखेंगे कि कार ए की चाल क्या थी, x किलोमीटर प्रति आवर थी, तो हमारे कितना x का मान निकला, 60, यानी कि 60
किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। और कार बी की चाल क्या था, हमने वाई माना था, वाई का मान कितना है 40, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब 5 कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो कह रहा है आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। माना आयत की हम मान लेते हैं विमाएं। माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर हो गई। ठीक है, और चौड़ाई कितना मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, y मीटर हो गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा a, हमारा क्षेत्रफल a होता है ना, लंबाई गुणते चौड़ाई। तो हमारा a कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी है x इंटू वाई, तो a हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा x y। ये हमारा क्या मूल क्षेत्रफल है। ठीक है, अभी अब बोल रहा है प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार, शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाए, यानी कि 9 वर्ग इकाई इससे कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था मान लो आयत। देखो लंबाई कितनी थी पहले, यक्स थी और चौड़ाई वाई थी। इसमें शर्त में क्या बोल रहा है कि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई 5 कम कर दो। और क्या बोल रहा है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाना है तो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दो। ठीक है, यही तो बोल रहा है। तो अब यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो यक्स माइनस 5 और वाई प्लस का 3, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15, इतना हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हुआ, एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15, यही सेम है। ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, अब देखो शर्त में क्या बोल रहा था। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये तो हमारी कंडीशन थी। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब इसकी मतलब विमाओं में लंबाई में 5 घटा दिया और चौड़ाई में 3 जोड़ दिए तो जो मूल क्षेत्रफल हमारा यक्स वाई आया था उससे क्या है 9 कम हो जाता है। ठीक है, तो यदि हम यक्स वाई जो हमारा मूल क्षेत्रफल था उसमें 9 घटा देते हैं तो तब इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी कि एक्स वाई में यदि हम 9 घटा दें तो ये एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15 के बराबर हो जाएगा। अब सबको इधर ले आओ, तो एक्स वाई इसको लाएंगे तो माइनस का एक्स वाई, ये माइनस का 3x और ये प्लस का 5y बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे -15 है और ये माइनस का 9 आएगा तो प्लस का ये आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 3x प्लस का 5y बराबर 15 में 9 गया 6, वो भी माइनस का बचेगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या थी, द्वितीय शर्त के अनुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, अब द्वितीय शर्त में देखो क्या बोल रहा है, ये हमारा क्या था आयत था, ये यक्स थी और ये वाई थी। अब द्वितीय शर्त में बोल रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 बढ़ा दो और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दो तब क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा x प्लस 3 और y प्लस का 2, तो क्या आएगा एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6, इतना क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, और ये प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। 67 किससे बढ़ जाता है, जो हमारा निकला था मूल क्षेत्रफल निकला था एक्स वाई निकला था, एक्स वाई से 67 ज़्यादा निकला क्या, ये वाला 67 ज़्यादा है। तो यदि हमको मूल और इसको दोनों क्षेत्रफलों को बराबर करना है तो हमको मूल क्षेत्रफल में 67 जोड़ना पड़ेगा तब इसके बराबर होगा। यानी कि जो हमारा मूल क्षेत्रफल एक्स वाई था यदि उसमें 67 जोड़ दें तब इसके बराबर हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6,
माइनस नहीं प्लस का 6, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या करो, ये वाला एक्स वाई उधर भेज दो, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे बचेगा 67 और ये जो प्लस का 6 इधर ले आओ, माइनस का 6 हो जाएगा बराबर में। यहाँ पे क्या एक्स वाई है, प्लस का 2x प्लस का 3y, और ये यहाँ पे एक्स वाई था, इसको उधर भेजेगा तो माइनस का एक्स वाई। तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। अब 67 में 6 घटा बचा 61, ठीक है। अब यहाँ पे 2x प्लस का 3y, ठीक है, इतना बचा। तो यानी कि 2x प्लस का 3y बराबर 61। ये हमारा समीकरण हो गया 2, ठीक है। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से एक हमारा देखो क्या है, एक समीकरण हमारा है माइनस का 3x प्लस का 5y बराबर माइनस का 6, इतना दिया हुआ है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, 2x प्लस का 3y बराबर 61, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो किसी का भी गुणांक बराबर नहीं है, ना तो x के गुणांक बराबर है ना तो y के गुणांक बराबर है, ठीक है। यदि हमको इनके गुणांकों को बराबर करना है, ठीक है, तो क्या करें, x के गुणांकों को यदि हम बराबर करें तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसको समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका 2 का गुणा अंदर कराएंगे तो 3 दूनी 6x, वो भी माइनस का, 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12। अब दूसरा इसका यहाँ पे गुणा कराया जाएगा तो 3 दूनी 6x प्लस का 3 तिरका 9y बराबर इसका अंदर, तो 3 एकम 3 3 छंगे 18, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे जुड़ जाएगा जोड़ने पर, ठीक है, चूंकि दोनों बराबर है और दोनों के विपरीत चिन्ह है तो जोड़ेंगे। तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, 10 9 19y बराबर 183 और ये 12 है। तो देखो 3 में 2 गया, 1 बचेगा और यहाँ पे 8 तो 7, ठीक है, इतना बचेगा 171, ठीक है। तो y बराबर क्या बचेगा 171/9, ठीक है। तो 9 से काटो, 9 नहीं 19 है, ठीक है, 19 नहीं है 171, तो बचेगा 9, यानी कि y का मान कितना आ गया हमारा, y का मान हमारा आ गया y बराबर 9। अब y का मान y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारा समीकरण क्या था, तो एक हमारा था माइनस का 3x प्लस का 5y बराबर माइनस का 6। तो माइनस का 3x प्लस का 5 इंटू y की जगह क्या रखेंगे 9 रखेंगे बराबर माइनस का 6। तो माइनस का 3x प्लस 9 45 बराबर माइनस का 6। तो माइनस का 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6, ये भी माइनस का 45। तो माइनस का 3x बराबर 45 में 6 जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में है, तो 6 5 11 51 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x बराबर 51। तो x बराबर 51/3, तो x बराबर 17 तिरके 51 है, x बराबर 17 आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा था कि आयत की विमाएं, ठीक है, तो हमने लंबाई क्या मानी थी x और चौड़ाई y मानी थी। तो आयत की लंबाई क्या मानी थी x, जो आई है 17 मीटर, और आयत की चौड़ाई क्या मानी थी हमने y हमारे कितने आई 9 मीटर, ठीक है। दोनों हमारे हल हो गए, ठीक है। ये प्रश्नावली खत्म हो गई, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, ये सारी प्रश्नावली खत्म हो गई।